Hello students, this is your host Panchit Singh and today we are going to discuss the reading from Cambridge Book 6, Test 3, Passage 3 and the name of the passage is The Search for Anti-Aging Pill. Let's start with the reading. Okay, let's start with the passage The Search for the Anti-Aging Pill. Okay, start with the first question then, and that is 28th of this passage. Studies show drugs available today can delay the process of growing old. स्टडीज़ ने क्या शो किया है कि जो ड्रग्स हैं अवेलेबल है मार्केट में वो डिले कर सकते हैं किस चीज़ के प्रोसेस को, बूढ़े होने के प्रोसेस को. सो आंसर है नो, ऐसी कोई भी ड्रग अभी तक क्रिएट नहीं हुई है. और जो आंसर है वो गिवन है फर्स्ट पैरा में, फर्स्ट पैरा की फर्स्ट 2 लाइन्स यहाँ पे लिखा है एज रिसर्चर्स ऑन एजिंग नोटेड रिसेंटली नो ट्रीटमेंट ऑन द मार्केट टुडे हैज़ बीन प्रूव टू स्लो ह्यूमन एजिंग. कोई भी ट्रीटमेंट मार्केट में अभी तक जो ह्यूमन एजिंग को स्लो नहीं कर पाया है. तो आंसर क्या है? नो. ओके, नेक्स्ट वन 29th. There is scientific evidence that eating fewer calories may extend human life. साइंटिफिक एविडेंस है, कह रहे हैं कि है ना, अगर हम फ्यूअर कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, सो वो हमारी जो लाइफ है उसको बढ़ा देता है, एक्सटेंड कर देता है. तो ये आंसर येस है और ये भी गिवन है फर्स्ट पैरा में. फर्स्ट पैरा की अगर थर्ड लाइन में पढ़ेंगे जहाँ पे लिखा है बट वन इंटरवेंशन कंजप्शन ऑफ अ लो कैलोरी येट न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट, ठीक है, जो बताया गया है ना, एक इंटरवेंशन बताई गई जहाँ पे लिखा है कंजप्शन ऑफ लो कैलोरी न्यूट्रिशनली जो बैलेंस डाइट है वो, ठीक है, वर्क्स इनक्रेडिबली वेल इन ब्रॉड रेंज ऑफ एनिमल्स. तो ज़्यादा अच्छा किया उसने बहुत सारे एनिमल्स में. एंड इंक्रीजिंगली लॉन्गेटिविटी, ठीक है, उसने लॉन्गेविटी में बढ़ाई है, प्रोलॉन्गिंग गुड हेल्थ, और गुड हेल्थ को बढ़ाया है. तो आंसर क्या है? यस. 30th. नॉट मैनी पीपल are likely 30th. Not many people are likely to find a caloric restricted diet attractive. ज़्यादा जो लोग हैं वो मतलब जो कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड डाइट है उसे अट्रैक्टिव नहीं समझते वो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है उस पर रुकना. ओके, ये जो आपका गिवन है सेकंड पैरा में गिवन है, जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं फर्स्ट लाइन से. अनफॉर्चुनेटली फॉर मैक्सिमम बेनिफिट पीपल वुड प्रॉबली हैव टू रिड्यूस देयर कैलोरिक इनटेक. पहले उन्हें घटाना पड़ेगा कैलोरिक इनटेक को बाय रफली 30% एंड इक्विवेलेंट टू ड्रॉपिंग फ्रॉम 2500 कैलोरी से 1750 कैलोरी तक. एंड फ्यू मोर्टल्स, कुछ ही मोर्टल्स हैं जो इस रजीम पर रुक पाते हैं, हार्श रजीम पे, यू नो, कुड स्टिक टू दैट हार्श रजीम एंड स्पेशली फॉर ईयर्स ऑन एंड. स्पेशली अगर मतलब एंड में जाके वो ऐसा नहीं कर पाते. ओके, द नेक्स्ट वन 31. डाइट रिलेटेड डिसीजेस आर कॉमन इन ओल्डर पीपल. जो डाइट रिलेटेड डिसीजेस हैं वो कॉमन है बूढ़े लोगों में. तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है यहाँ पे, नॉट गिवन है कि जो डिसीजेस है डाइट रिलेटेड जो है वो ओल्डर पीपल में ज़्यादा कॉमन है, ऐसा कहीं गिवन नहीं है, खासकर इस रीडिंग में. ओके, 32nd. In experiments, rats who ate what they wanted led shorter lives than rats on a lower caloric diet. यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो एक्सपेरिमेंट में जो रैट्स हैं वो खुला खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, उनकी ज़िंदगी छोटी रही है. अगर हम कंपेयर करें किस चीज़ से, रैट्स जो कि डाइट कंट्रोल पे थे, मतलब उनकी डाइट कम थी, उनसे काफ़ी कम पे रोका हुआ था उन्हें. और ये जो आपको गिवन है द बेनिफिट्स ऑफ कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन में उसके पहले पैरा में, पहला पैरा की थर्ड लाइन में जहाँ से लिखा है व्हेन दे फाउंड दैट रैट्स फेड अ लो कैलोरिक डाइट, उन्हें कम कैलोरिक डाइट दी गई, लिव्ड लॉन्गर, ज़्यादा लंबा समय तक जिए वो, ऑन एवरेज देन फ्री फीडिंग रैट्स. अगर हम कंपेयर करें उन रैट्स से जो खुला खाते थे. एंड ऑल्सो हैड अ रिड्यूस्ड इंसिडेंस ऑफ कंडीशंस, रिड्यूस इंसिडेंस थे कंडीशंस में जो कि बूढ़े होके एज में आके आते थे, बिकम इंक्रीजिंगली कॉमन इन ओल्ड एज. तो वो उतने नहीं हो पा रहे थे, उनमें इंसिडेंस बहुत कम थे, तो वो लंबा समय जी पा रहे थे. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज 33rd. मंकीज वर लेस लाइकली टू बिकम डायबिटिक. ओके, जो मंकीज थे वो बहुत लेस लाइकली था कि वो डायबिटिक हों. कौन से वाले? ए, कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड मंकीज. ओके, और ये जो आपका गिवन है आंसर, ये आपका गिवन है
नेक्स्ट पेज पे, सेकंड पेज के ऊपर अगर हम थर्ड लाइन से पढ़ें, जहाँ पे लिखा है दे हैव मोर नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल है, पॉइंटिंग टू अ रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डायबिटीज, जो डायबिटीज का रिस्क है वो कम है, विच इज मार्क्ड बाय अनयूजुअली हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, जो मार्क किया गया है हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल से। ठीक है, कौन से थे ये? कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड एनिमल्स, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है यहाँ पे। सो आंसर क्या है 33rd का? ए, कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड मंकीज। ओके, 34, मंकीज एक्सपीरियंस्ड मोर क्रॉनिक डिसीजेस, जो मंकीज हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ज़्यादा क्रॉनिक डिसीजेस, कौन से? बी, कंट्रोल मंकीज कर रहे हैं। क्रॉनिक डिसीजेस वो होती हैं बीमारियां जैसे कैंसर हो गया, कुछ डिसीज़ जो कि लंबे समय तक चलती है, जो हटती नहीं है, दवाइयों से ठीक नहीं होती, जिनकी दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है अभी। ओके, सो 30 जो 4 क्वेश्चन है उसका आंसर गिवन है सेम पैरा में, सेकंड पेज, सेकंड पैरा, 4th लाइन, जहाँ पे लिखा है इट हैज़ रिसेंटली बीन शोन दैट राइसस monkeys kept on caloric restricted diets, राइसस monkeys जो कि कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स पे थे फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम नियरली 15 years हैव लेस क्रॉनिक डिसीजेस, जो कि मंकीज जो कि कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स पे थे उनके अंदर कैलोरिक क्रॉनिक डिसीजेस वो बहुत कम दिखी हैं। कंपैरिजन चल रहा है यहाँ पे कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स का, डाइट्स का और एक कंट्रोल मंकीज का। सो ऑब्वियसली जो कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स है अगर वो होने के बाद उनको क्रॉनिक डिसीजेस कम होती हैं, इसका सीधा मतलब है कि जो दूसरे कंट्रोल मंकीज हैं उन पे क्रॉनिक डिसीजेस ज़्यादा है, तो उसका उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स वालों को क्रॉनिक डिसीजेस कम होती हैं, इसका मतलब कि जो दूसरे मंकीज हैं उनको ज़्यादा होती हैं। तो यही आंसर दिया हुआ है 34 का बी आंसर है। एक्सपीरियंस मोर क्रॉनिक डिसीजेस मंकीज, कौन से वाले? कंट्रोल मंकीज। ओके, 35th, monkeys have been shown to experience a longer than average lifespan, जो monkeys हैं उन्होंने क्या शो किया है? उन्होंने लॉन्गर लाइफ स्पैन मतलब एवरेज लाइफ स्पैन एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, शोन टू एक्सपीरियंस ज़्यादा लाइफ स्पैन है उनका, कौन से? सी वाले, आंसर सी है। नीदर कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड मंकीज, ना ही कंट्रोल मंकीज, उनके अलावा दूसरों ने किया है। सो ये आपका गिवन है 35th सेम पैरा में, वही सेकंड पेज सेकंड पैरा की अगर हम लास्ट 6 लाइंस पढ़ें, यहाँ पे लिखा दे एंड द अदर मंकीज मस्ट बी फॉलोड स्टिल लॉन्गर, उन्हें ज़्यादा देर फॉलो करना पड़ेगा। हाउएवर टू नो वेदर लो कैलोरी इनटेक कैन इंक्रीज बोथ एवरेज एंड मैक्सिमम लाइफ स्पैन इन मंकीज, कि वो जो बोथ एवरेज और मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो है वो इंक्रीज कर पाएगा या नहीं, तो इसका आंसर अवेलेबल नहीं है। सो ये नीदर किस में है? ना ही ये कंट्रोल मंकीज के लिए है, ना ही ये कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड मंकीज के लिए है। सो आंसर सी है। 36, monkeys enjoyed a reduced chance of heart disease. ओके, कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड मंकीज है जो, उनके अंदर क्या है? रिड्यूस चांसेस हैं हार्ट डिसीज के ऑब्वियसली। और ये जो आपको गिवन है 36, ये भी सेकंड पेज पे ही गिवन है। सेकंड पेज पे अगर हम सेकंड पैरा की फर्स्ट लाइन से पढ़ेंगे, जहाँ पे लिखा है द कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड एनिमल्स ऑल्सो टुक बेटर ऑन इंडिकेटर्स ऑफ रिस्क ऑफ एज रिलेटेड डिसीजेस। ठीक है, बेटर इंडिकेटर्स दिखाते हैं कि एज रिलेटेड डिसीजेस पे। फॉर एग्जांपल लिखा है दे हैव लोअर ब्लड प्रेशर लोअर है, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स वो कम है, सिग्निफाइंग क्या सिग्निफाई करता है? डिक्रीज लाइकलीहुड ऑफ हार्ट डिसीज। तो हार्ट डिसीज होती नहीं, इनको बहुत कम होती हैं, डिक्रीज होती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे गिवन है। ओके, मंकीज एंजॉयड अ रिड्यूस चांस ऑफ हार्ट डिसीजेस, तो आंसर क्या है? ए, कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड मंकीज, उनमें ये चीज़ें बहुत कम होती हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द 37 वन। मंकीज प्रोड्यूस्ड ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ इंसुलिन। ओके, जो मंकीज हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ग्रेटर क्वांटिटीज इंसुलिन की, वो कौन से करते हैं? कंट्रोल मंकीज, ध्यान से, वो कंट्रोल मंकीज करते हैं। ओके, सो ये जो है आपका गिवन है सेकंड पेज की अगर हम फर्स्ट पैरा की फर्स्ट 2 लाइंस पढ़ें, सॉरी सेकंड लाइन से पढ़ें, जहाँ पे लिखा है कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड मंकीज हैव लोअर बॉडी टेम्परेचर, उनका बॉडी टेम्परेचर भी लोअर होता है, और लेवल्स ऑफ पैनक्रियाटिक हार्मोन जो कि है इंसुलिन वो भी कम होता है। किसमें? कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड में। इसका मतलब कंट्रोल मंकीज में ज़्यादा होता है, यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है, याद रखना। सो दूसरों में ये ज़्यादा होता है, इंसुलिन जो है दूसरे में ज़्यादा होगा, वो कौन सा है? कंट्रोल मंकीज।
सो कंट्रोल मंकीज आंसर है. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द फिलिप्स देन. ओके, हाउ अ कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन मिमेटिक वर्क्स. तो हमें ये चीज़ ढूंढनी है. ओके, हमारा जो कीवर्ड है ये है. सो CR मिमेटिक लिखा है, उसके बाद लेस ग्लूकोज इज प्रोसेस्ड, इसमें ग्लूकोज लेस प्रोसेस होता है. तो ये जो आपको गिवन है ये भी सेकंड पेज पे ही गिवन है. सेकंड पेज के अगर लास्ट पैरा पढ़ेंगे, लास्ट पैरा के सेकंड लाइन से जहाँ पे लिखा है कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन मिनिमाइजेस. क्या मिनिमाइज करते हैं? द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंटरिंग सेल्स, जो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है उसको कम कर देता है. एंड डिक्रीज ATP जनरेशन, और ATP जनरेशन को भी कम कर देता है. तो आंसर क्या है? ग्लूकोज, कि यहाँ पे कम प्रोड्यूस होता है, प्रोसेस होता है, सॉरी कम प्रोसेस होता है. थ्योरी वन क्या बता रहा है? प्रोडक्शन ऑफ ATP डिक्रीज हुई. उसके बाद थ्योरी 1 क्या बता रही है कि सेल्स लेस डैमेज्ड बाय डिसीज, जो सेल्स हैं वो कम डैमेज होते हैं डिसीज के कारण, बिकॉज फ्यूअर रेडिकल्स आर एमिटेड, जो रेडिकल्स कम आ पाते हैं बाहर, इसलिए ओके एमिट होते हैं वहाँ से. तो ये भी आपका गिवन है सेम पैरा लास्ट पैरा में. और लास्ट पैरा की अगर हम मिडल से पढ़ेंगे, ये लास्ट 6 लाइन्स है जहाँ पे लिखा वन पॉसिबिलिटी रिलेटेड टू द ATP मेकिंग मशीनरी एमिशंस ऑफ फ्री रेडिकल्स विच आर thought to contribute to aging or to such age-related diseases as cancer by damaging cells. So reduced operations of machinery should limit their production. वो उसे, अगर मशीनरी की जो ऑपरेशन है वो कम हो रहे हैं तो उसे भी लिमिट कर देता है प्रोडक्शन को भी, एंड thereby constrain the damage. तो डैमेज भी मतलब जो होता है कम हो जाता है. तो आंसर क्या है? फ्री रेडिकल्स है. सब कुछ फ्री रेडिकल्स पे डिपेंड करता है. थ्योरी 1 ये बता रही है. ओके, थ्योरी 2, सेल्स फोकस ऑन प्रिजर्वेशन बिकॉज फूड इज इन शॉर्ट सप्लाई. अब सेल क्या है? प्रिजर्वेशन पे डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि फूड क्या है? बहुत शॉर्ट सप्लाई में है, कम है, इसलिए प्रिजर्व करना शुरू कर देता है. नेक्स्ट जो बताइए है ना थ्योरी वो है. और ये है लास्ट पैरा में, लास्ट पैरा की लास्ट 3 लाइन्स जहाँ पे लिखा है अनदर हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट डिक्रीज्ड प्रोसेसिंग ऑफ ग्लूकोज, जो डिक्रीज प्रोसेसिंग है ग्लूकोज की, वो क्या कर रही है? कुड इंडिकेट टू सेल्स, इंडिकेट कर रही है सेल्स को दैट फूड इज स्कार्स, फूड कम है, बहुत कम है, तो प्रिजर्व करना पड़ेगा. इवन इफ इट इजंट, दैट इंड्यूस देम टू शिफ्ट इनटू एन एंटी एजिंग मोड. वो एंटी एजिंग मोड में चला जाता है. दैट एम्फेसिस क्या एम्फेसिस करता है, किस चीज पे जोर लगाता है? प्रिजर्वेशन पे ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करता है ओवर सच लग्जरियस एज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, जो कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में ज़्यादा तेजी से जा रहा था उसे रिस्ट्रिक्ट कर देता है. तो आंसर क्या है? प्रिजर्वेशन. तो लास्ट का आंसर प्रिजर्वेशन है. ओके, आई होप कि आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी. अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा.